वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। हम लोग क्या देखेंगे आज? शिक्षा मनोविज्ञान। हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग शिक्षा और मनोविज्ञान को अलग अलग करके एक एक करके समझते हैं। फिर हम लोग दोनों को एक साथ मिला के देखेंगे कि आखिर में शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है। हम लोग शिक्षा को देखते हैं। शिक्षा जो है संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से लिया गया है। संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से लिया गया है। शिक्ष धातु में जब हम अ प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाता है? शिक्षा बन जाता है। इतना क्लियर है? शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से लिया गया है। शिक्ष धातु में जब हम अप्रत्यय लगाते हैं तो शिक्षा बनता है। शिक्षा का क्या अर्थ होता है? सीखना और सिखाना। सीखना और सिखाना। और जब हम अप्रत्यय लगा देते हैं तो यह क्रिया बन जाता है। इस तरह से शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाता है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। इस तरह से हम लोग शिक्षा को हिंदी अर्थ से देखे हैं। संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से शिक्षा बना है। शिक्षा का अर्थ होता है सीखना और सिखाना, और अप्रत्यय लगा देने से सीखने और सिखाने की प्रक्रिया हो जाती है। शिक्षा को हम लोग अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एजुकेशन। एजुकेशन जो शब्द है यह लैटिन भाषा के शब्द एडुकेटम से मिलकर बना है। लैटिन भाषा के शब्द एडुकेटम से मिलके एडुकेटम से बना हुआ है एजुकेशन शब्द। ये एडुकेटम जो है लैटिन भाषा के ही दो शब्दों ई प्लस डुको से मिलके बना है। ई का शाब्दिक अर्थ होता है अंदर से। ई का अर्थ होता है अंदर से, और डिको का अर्थ होता है बाहर निकालना। आइए हम लोग देखते हैं। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से लिया गया है। एडुकेटम लैटिन भाषा के दो शब्द ई और डिको से मिलकर बना है। ई का अर्थ होता है अंदर से और डिको का अर्थ होता है बाहर निकालना। यानी अंदर से बाहर निकालना। किस चीज़ को? जब एक बालक जन्म लेता है तो जन्म के समय ही उसके अंदर कुछ न कुछ अंतर्निहित शक्तियाँ विद्यमान होती हैं। उन शक्तियों को बाहर की तरफ निकालना, बाहर की तरफ अभिव्यक्त करना ही शिक्षा कहलाता है। इस तरह से शिक्षा के हिंदी अर्थ से भी हम लोग देखे हैं कि बालक के आंतरिक शक्तियों को बाहर की तरफ अभिव्यक्त करना ही शिक्षा कहलाता है। लैटिन भाषा के दो शब्द हैं। लैटिन भाषा के दो शब्द हैं एडुकेयर एंड एडुसियर। एडुकेयर एंड एडुसियर। एजुकेशन शब्द जो है, शिक्षा को जो हम लोग अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, इसकी उत्पत्ति जो है इन दो शब्दों से मानी जाती है। एक एजुकेशन और एडुकेयर और एडुसियर से। ये लैटिन भाषा के शब्द हैं। लैटिन भाषा के शब्द एडुकेयर और एडुसियर से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। एडुकेयर का अर्थ होता है टू ब्रिंग अप, और एडुसियर का अर्थ होता है टू लीड आउट। टू ब्रिंग अप का मतलब होता है आगे बढ़ाना। टू लीड आउट बाहर निकालना या विकसित करने की बात की जाती है। अगर हम एडुकेयर और एडुसियर से देखते हैं तो बालक की आंतरिक शक्तियों को आगे बढ़ाना या बाहर निकालना ही
शिक्षा कहलाता है। इस तरह से शिक्षा के हम लोग शाब्दिक अर्थ को देखे हैं कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ में हिंदी में शिक्षा को संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ था सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। और शिक्षा को हम लोग अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के शब्द एडुकेटम से बना है। एडुकेटम लैटिन भाषा के ही दो शब्दों ई प्लस डिको से बना है। ई का अर्थ होता है अंदर से और डिको बाहर निकालना, यानी बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना। एजुकेशन शब्द के जो मूल शब्द माने जाते हैं लैटिन भाषा के एडुसियर और एडुकेयर से भी यही अर्थ निकलता है कि बालक के अंदर जन्म के समय कुछ जन्मजात शक्तियाँ होती हैं, उन शक्तियों को बाहर निकालना ही शिक्षा कहलाता है। इतना क्लियर हुआ। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जब बालक के अंदर की जो आंतरिक शक्तियाँ हैं उन शक्तियों को हम बाहर निकालते हैं तो बालक के क्या होता है, व्यवहार में परिमार्जन हो जाता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ में हम कह सकते हैं कि बालक के व्यवहार में परिमार्जन। शिक्षा के द्वारा हम क्या करते हैं, बालक के व्यवहार में परिमार्जन करते हैं, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। शिक्षा के द्वारा हम बालक के व्यवहार का परिमार्जन करते हैं। ये शिक्षा का सिर्फ शाब्दिक अर्थ हुआ। एक शब्द में हम लोग कह सकते हैं बालक के व्यवहार में परिमार्जन ही शिक्षा कहलाता है, या शिक्षा के द्वारा हम लोग बालक के व्यवहार में परिमार्जन करते हैं। हम लोग कुछ शिक्षा शास्त्रियों के या मनोवैज्ञानिकों के स्टेटमेंट को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, देखिए ये बहुत बड़ा नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम हम लोग जान लेते हैं नरेंद्र नाथ दत्त था, और ये 1893 ईस्वी में हिंदी धर्म सम्मेलन में शिकागो गए हुए थे। इन्होंने बेल्लूर मठ रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, और इनके शिष्या जो है सिस्टर निवेदिता थी, जो काफ़ी फेमस एक शिक्षा शास्त्री कहिए या एक दार्शनिक कहिए वो थी। दूसरा हम लोग देख लेते, हाँ इनका कोटेशन हम लोग देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद, मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा कहलाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, क्या कहा है, मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। दूसरा नाम हम लोग देख लेते हैं अरस्तु। ये पाश्चात्य जगत के एक महान दार्शनिक शिक्षा शास्त्री थे। अरस्तु का कथन है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। अरस्तु ने क्या कहा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। अरस्तु जो है फादर ऑफ बायोलॉजी, अरस्तु को जो है फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने शिक्षण की एक सबसे फेमस विधि है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, आगमन और निगमन विधि के जनक भी अरस्तु महोदय थे। अरस्तु के गुरु हैं प्लेटो। इन्होंने शिक्षण की एक विधि दिया था जिसका नाम है संवाद विधि। और प्लेटो के गुरु सुकरात, इन्होंने शिक्षा पे एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षा से अभिप्राय मनुष्य की उन शक्तियों को विकसित करने से है जो मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त है। इन्होंने ही शिक्षण की एक विधि है प्रश्नोत्तर विधि, उसके जनक माने जाते हैं सुकरात। तो इस तरह से हम लोग तीन लोगों को देखें। स्वामी विवेकानंद, मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। अरस्तु, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। और सुकरात, शिक्षा से अभिप्राय
मनुष्य की उन जन्मजात शक्तियों को विकसित करना है जो मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त है। और भी कुछ मनोवैज्ञानिकों को हम लोग देख लेते हैं। एक देख लेते हैं हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इन्होंने भी शिक्षा पे एक स्टेटमेंट दिया है। इनका जो कथन है उसको देख लेते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का सर्वांगीण तथा सर्वोत्तम विकास ही शिक्षा है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास ही शिक्षा है। ये गांधी जी का कथन था। देखिए थोड़ा सा गांधी जी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता से किसने संबोधन किया इनको? सुभाष चंद्र बोस महोदय ने। और महात्मा की उपाधि इन्हें किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। जो ये सबसे पहला आंदोलन गांधी जी ने किया था उसमें इनको ने रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया था। फिर अगला हम लोग कोटेशन देख लेते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय का स्टेटमेंट है कि बालक की शिक्षा से अभिप्राय बालक की उन आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देना है। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने कहा है कि बालक के आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देना ही शिक्षा कहलाता है। हम लोग एक और अगले मनोवैज्ञानिक को देख लेते हैं, पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी महोदय कहते हैं कि बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस तथा प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस तथा प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। हम लोग एक और अगले मनोवैज्ञानिक को देख लेते हैं। इन्हीं के एक शिष्य थे जिनका नाम था फ्रोवेल। फ्रोवेल महोदय कहते हैं शिक्षा पे कि बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देना ही शिक्षा है। देखिए हर्बर्ट स्पेंसर और फ्रोवेल में थोड़ा सा डिफरेंस है। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य जगत का रूप देना ही शिक्षा है, और फ्रोवेल महोदय कहते हैं बालक की आंतरिक शक्तियों का हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि आंतरिक शक्तियों को बाह्य जगत के साथ समन्वय में स्थापित करना ही शिक्षा है, और फ्रोवेल महोदय कहते हैं कि आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देना ही शिक्षा है। हम लोग एक और मनोवैज्ञानिक को देख लेते हैं जिनका नाम है जॉन डीवी। जॉन डीवी महोदय का कथन है कि बालक की उन क्षमताओं का विकास करना है जिससे वह अपने वातावरण को नियंत्रित कर सके और अपनी संभावनाओं को पूरा कर सके। इस तरह से हम लोग जितने भी अभी तक डिफिनेशन देखे हैं यह शिक्षा के संकुचित अर्थ को बताता है, और व्यापक अर्थ में एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है मैकेंजी। इनके कोटेशन को देख लेते हैं कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक इकाई है जो जीवन के प्रत्येक अनुभव से संवर्धित होती है। जॉन डीवी महोदय कहते हैं, फिर से रिवाइज कर देते हैं कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक इकाई है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से संवर्धित होती है। इस तरह से हम लोग शिक्षा पे बहुत सारा कोटेशन देखे हैं। एक बार हम इसको फिर रिवाइज कर देते हैं। शिक्षा हिंदी अर्थ से देखें, शिक्षा धातु और प्रत्यय लगाने, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन लैटिन भाषा के शब्द एडुकेटम से लिया गया है। एडुकेटम का शाब्दिक अर्थ होता है, एडुकेटम लैटिन भाषा के दो शब्द ई और डिको से मिलकर बना है। ई मीन्स अंदर से और डिको बाहर निकालना। एडुसेयर और एडुकेयर और एडुसियर जो है एजुकेशन का मूल शब्द माना जाता है। उससे भी देखें हैं तो हमें निकल के आया है कि बालक के व्यवहार में परिमार्जन करना ही शिक्षा कहलाता है। हम लोग बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के कोटेशन को देखे हैं। स्वामी विवेकानंद, मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। अरस्तु महोदय ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। सुकरात महोदय कहते हैं कि मनुष्य के उन शक्तियों का विकास करना है जो कि उसके मस्तिष्क में विलुप्त है।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक व मनुष्य की शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का सर्वांगीण तथा सर्वोत्तम विकास है। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि बालक की आंतरिक शक्तियों का बाह्य जगत के साथ समन्वय स्थापित करना ही शिक्षा है। पेस्टोलॉजी महोदय कहते हैं कि बालक की आंतरिक या जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस तथा प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। फ्रोवेल महोदय कहते हैं कि बालक की आंतरिक शक्तियों का बाह्य शक्तियों का रूप देना ही शिक्षा है। फिर रिवाइज कर देते हैं फ्रोवेल का, आंतरिक शक्तियों का बाह्य शक्तियों को का रूप देना ही शिक्षा कहलाता है। जॉन डीवी महोदय कहते हैं कि बालक को हम इस योग्य बनाएं कि वह अपने वातावरण को नियंत्रित कर सके और अपनी संभावनाओं को पूरा कर सके, यही हमारा शिक्षा कहलाता है। ये संकुचित अर्थ में थे और व्यापक अर्थ में मैकेंजी की एक डिफिनीशन देखें हम लोग कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक इकाई है जो जीवन के प्रत्येक अनुभव से संवर्धित होती है। इस तरह से हम लोग शिक्षा को देखे हैं। अब हम लोग आगे मनोविज्ञान को देखते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या निकल के आया है, बालक के व्यवहार में परिमार्जन करना ही शिक्षा कहलाता है। शिक्षा के द्वारा हम लोग मूल रूप से बालक के जन्म के समय जो आंतरिक शक्तियाँ मिली होती हैं उसको बाहर निकाल के उसके व्यवहार में हम लोग क्या करते हैं, परिमार्जन करते हैं। आइए हम लोग मनोविज्ञान शब्द को देखते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में हम लोग साइकोलॉजी कहते हैं। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है यूनानी भाषा के दो शब्द साइकी प्लस लोगास से बना है। किस भाषा के शब्द हैं, यूनानी भाषा के दो शब्द हैं, साइकी प्लस लोगास। साइकी का अर्थ क्या होता है, साइकी मीन्स सोल और लोगास मीन्स स्टडी। सोल मीन्स आत्मा, लोगास यानी स्टडी मीन्स अध्ययन। इस तरह से हम लोग देखे हैं मनोविज्ञान को हम लोग साइकोलॉजी कहते हैं अंग्रेजी में। यह यूनानी भाषा के दो शब्द साइकी प्लस लोगास से मिलकर बना है। साइकी मीन्स होता है सोल और लोगास मीन्स स्टडी, यानी सोल यानी आत्मा और स्टडी मीन्स अध्ययन। यानी मनोविज्ञान या साइकोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, आत्मा का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से हम लोग अगर मनोविज्ञान के डेवलपमेंट को देखते हैं तो सबसे पहले जहाँ मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता था जिस रूप में, वो क्या था, आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता था। इसको आत्मा के विज्ञान के रूप में मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिकों में पेस्टोलॉजी नहीं, ये प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, डेकार्टे, ये सब मनोवैज्ञानिक थे जो मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में मानते थे। साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्लियर हुआ, आत्मा के विज्ञान के रूप में। बात आई कि आखिर ये आत्मा क्या होता है, आत्मा की कोई सर्वमान्य डिफिनीशन है, आत्मा के अध्ययन की कुछ विधियां हैं कि नहीं है। तत्कालिक मनोवैज्ञानिक इसका जवाब देने में समर्थ नहीं रहे तो आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया और फिर बात आई मनोविज्ञान। आप देखिए मन का विज्ञान, यानी दूसरा जो डेवलपमेंट हुआ मनोविज्ञान को, उसमें हम लोग मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में अध्ययन करना शुरू कर दिए। माइंड मन के विज्ञान के रूप में अध्ययन किया जाता था। फिर वही बात जो आत्मा के साथ हुई थी वही मन के साथ हुई कि आखिर मन क्या है, मन के अध्ययन की कुछ विधियां हैं, मन के रंग क्या है, मन का कोई रूप है। इन सब चीज़ों का जवाब समुचित रूप से न मिल पाने पे फिर इसे मन के विज्ञान के रूप में भी अस्वीकार कर दिया गया और फिर
मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में माना जाने लगा। यानी मनोविज्ञान में हम लोग क्या करते थे, चेतना का अध्ययन करते थे, कॉन्शियसनेस की का अध्ययन करते थे, चेतना का अध्ययन करते थे। एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा था पोम्पोलाजी। यानी चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान के जनक जो माने जाए वह पोम्पोलाजी महोदय थे। फिर जो बात आत्मा के साथ हुई कि आत्मा क्या है, कोई डिफिनीशन है, कोई मान्य इसकी शिक्षण विधियां हैं, संतुष्टि न मिल पाने पे मन के रूप में माना गया, मन के साथ भी वही समस्या आई, फिर मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में माना गया। फिर उसके सामने भी वही प्रश्न उठ के आया कि आखिर ये चेतना है क्या, चेतना के अध्ययन की कुछ विधियां हैं, समुचित जवाब न मिल पाने पे चेतना के विज्ञान के रूप में भी इसे अस्वीकार कर दिया गया और 20वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में अध्ययन किया गया। एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए कि आत्मा के विज्ञान के रूप में हम लोग 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान का मान के चले हैं कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। 20वीं शताब्दी में एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम था वाटसन। वाटसन महोदय ने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान नहीं, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान नहीं, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान। यानी जो मनोविज्ञान का डेवलपमेंट हुआ अंत में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में आके हम लोग मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार करने लगे। आखिर हम लोग किसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं इसमें? इस संसार के समस्त जीव जंतुओं के व्यवहार का जहाँ अध्ययन किया जाता है वही मनोविज्ञान है। हम लोग देख रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन से है, जाहिर सी बात है शिक्षा हम बालक के व्यवहार में परिमार्जन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे मनोविज्ञान का हम क्या अर्थ लेंगे? समस्त प्राणियों जीव जंतुओं के जो व्यवहार का अध्ययन किया जाता था हम लोग बालक के व्यवहार का अध्ययन करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ, इसको ध्यान रखिएगा, ये डेवलपमेंट अक्सर पूछा जाता है कि मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किस रूप में माना गया, उसके बाद और लास्ट आज हम लोग इसे व्यवहार के विज्ञान के रूप में जानते हैं। एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी चर्चा कर देते हैं, जिन्होंने एक कोटेशन दिया था, वुडवर्थ। वुडवर्थ महोदय ने कहा है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपने चेतना का, और आज उसे हम लोग व्यवहार के विज्ञान के रूप में जानते हैं। आइए हम लोग देखते हैं आगे। शिक्षा बालक के व्यवहार में परिमार्जन करता है। शिक्षा के द्वारा बालक के व्यवहार का क्या होता है? परिमार्जन होता है। और मनोविज्ञान जो हम लोग देखे 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में वाटसन महोदय ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान में हम लोग क्या करते हैं? व्यवहार का अध्ययन करते हैं। यानी स्टडी ऑफ बिहेवियर। और शिक्षा क्या है? मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। आइए हम लोग देखें कि एजुकेशन क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। और साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ बिहेवियर। अगर हम दोनों को मिला दें, शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि बालक के व्यवहार में परिमार्जन, यहाँ एक नया शब्द जोड़ देते हैं, के लिए। बालक के व्यवहार में परिमार्जन
के लिए व्यवहार का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। फिर से एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं कि बालक के व्यवहार में परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। इस तरह से हम लोगों का जो मेन टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान यह क्लियर हो चुका है। हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान पे कुछ कोटेशन को देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, एक मनोवैज्ञानिक हैं कालासनिक। कालासनिक महोदय ने क्या कहा शिक्षा मनोविज्ञान पे कि शिक्षा मनोविज्ञान में हम लोग मनोविज्ञान के सिद्धांतों और परिणामों का प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। कालासनिक ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों और परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यानी जो मनोविज्ञान के अंतर्गत जो भी परिणाम आए, जो भी सिद्धांत थे, उनका जो है जहाँ प्रयोग किया जाता है उसे ही हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान करते हैं। अगले मनोवैज्ञानिक को देख लेते हैं, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो महोदय कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। क्रो और क्रो महोदय कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। अगले मनोवैज्ञानिक को देख लेते हैं, स्किनर। स्किनर महोदय ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। हम लोग अगले मनोवैज्ञानिक को देख लेते हैं, ट्रो। ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करता है। और एक और मनोवैज्ञानिक हम लोग देख लेते हैं, स्टीफन। इन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। इस तरह से हम लोग कुछ मनोवैज्ञानिकों के स्टेटमेंट को देखे हैं। सबसे पहले हम लोग देखे थे कालासनिक महोदय को। इन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के सिद्धांतों तथा परिणामों का प्रयोग या अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या है। शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। स्किनर महोदय कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। और ट्रो एंड ट्रो महोदय कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है शिक्षा मनोविज्ञान। और स्टीफन महोदय कहते हैं कि शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। इस तरह से हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के शाब्दिक अर्थ को देखे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में हम लोग थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर देना चाहेंगे कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ निकल के आया था बालक के व्यवहार में परिमार्जन, और मनोविज्ञान का क्या निकल के आया था, व्यवहार का अध्ययन। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या हो गया, बालक के व्यवहार में परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अगर आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।